अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर वेलकम आपको करता हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे हम आज B4U ग्लोबल के बारे में। B4U ग्लोबल कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा नज़रों में है और अगर आप इंटरनेट पे देखें, यूट्यूब पे देखें तो आपको काफ़ी वीडियोस इस हवाले से मिलेंगी, इसके फेवर में भी और इसके अगेंस्ट भी। तो हम आज इस कंपनी का रिव्यू करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखेंगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि B4U ग्लोबल के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो आज मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ। तो वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो व्यूअर्स, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जहां आप अपना सरमाया लगाकर मुनाफा कमाएं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में बहुत से बैंक्स हैं और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स पब्लिक को ऑफ़र करती हैं और इसके ऊपर आपको मुनाफा भी देती हैं। तो अगर आपकी वॉच लिस्ट में B4U ग्लोबल कंपनी भी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप इसके मेंबर हैं, तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आजकल पूरे पाकिस्तान में B4U का चर्चा हो रहा है और लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि ये कंपनी रियल है या स्कैम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये B4U के ना तो फेवर में है और ना ही मुखालफत में है। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर मेरी राय जानना चाहें तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगा। तो व्यूअर्स, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस हवाले से जिसमें मैंने कुछ कंपनीज़ जो हैं उनके नाम बताए थे जो कि SECP से डिक्लेयर्ड हैं कि वो इलीगल कंपनीज़ हैं। और आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये कंपनी यानी B4U ग्लोबल भी उस लिस्ट में शामिल है। तो मेरी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। बहरहाल, सबसे पहले हम B4U ग्लोबल की हिस्ट्री पर बात करते हैं। तो इसके जो मालिक हैं या CEO हैं उनका नाम है सैफुर रहमान नियाजी और इनका ताल्लुक मियाँ वाली से है और उन्होंने ये कंपनी मलेशिया से स्टार्ट की थी 2015 में। और शुरू में ये एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट थी जिसका डोमेन था bitcoin.my। 2017 में ये कंपनी पाकिस्तान से भी ऑपरेट होने लगी और उस वक्त उसका नाम था B4U ट्रेड्स, जिसे बाद में बैन भी कर दिया गया। लेकिन कंपनी के मुताबिक उनकी जो वेबसाइट थी उसको हैक कर लिया गया था। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो काबिल गौर है ये बात कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट जिसमें लोगों की जमा पूंजी लगी हुई थी वो आसानी से हैक कैसे हो गई, इनका सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो वीक क्यों था। तो बहरहाल इसके बाद B4U ट्रेड्स जो थी वो B4U ग्लोबल के नाम से दोबारा इंटरनेट पर आ गई। B4U ग्लोबल बेसिकली एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है जहां पर आप इनकी वेबसाइट के ज़रिए इनके मुख्तलिफ प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस पर वो आपको 7% से 20% तक का मुनाफा जो है वो देने का वादा करते हैं। और 7% तक तो मुनाफा वो बिल्कुल आपको देते ही हैं। और कम से कम जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान रुपीज़ में 7,500 रुपये से स्टार्ट होती है। कंपनी के मुताबिक ये लोग पैसे को ट्रेडिंग में, IT में, क्रिप्टो करेंसी में और प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि आपका पैसा किस वक्त किस फंड में या किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। यानी आप बस इन्वेस्ट करके सो जाएं, आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, बस आपको प्रॉफिट जो है वो मिलता रहता है। तो अब यहाँ सोचने की बात यह है कि आप पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे बैंक में भी अगर कोई फ़ंड डिपॉजिट करें तो उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट दिया जाता है, अगर आप इंटरेस्ट फ्री मुनाफा लेना चाह रहे हैं तो 4 या 5% से ज़्यादा जो है बैंक कहीं भी, कोई भी बैंक यानी आपको प्रॉफिट नहीं देता। लेकिन B4U ग्लोबल जो है वो आपको 7% से स्टार्ट करता है मुनाफा देना और 20% तक का मुनाफा देने का वादा करता है। कंपनी की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये लोग बिटकॉइन में या दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से मुनाफा कमाते हैं और प्रॉफिट जो है वो मेम्बरान में तकसीम करते हैं। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी ट्रेड के ऊपर बैन है। तो ये कैसे पाकिस्तानियों को क्रिप्टो करेंसी से कमा कर मुनाफा दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्रिप्टो करेंसी में तो उतार चढ़ाव भी आता रहता है, तो ये हमेशा कैसे मुनाफा देते हैं आपको। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ पैसे को सर्कुलेट कर रहे हों और अगर सिर्फ ये प्रॉफिट ही देते हैं, इसमें लॉस का कोई चांस नहीं है, तो ये सूद के ज़मरे में भी तो आता है।
क्योंकि शरई कारोबार अगर आप करें तो उसमें मुनाफा और नुकसान दोनों का इम्कान होता है। लेकिन सिर्फ मुनाफा मिलना और ये भी नहीं पता कि आपका पैसा किस मद में इन्वेस्ट हुआ है, तो क्या ये सूद नहीं है? और सूद आपको पता है कि हमारे दीन में हराम है। अगर हम इनकी वेबसाइट पर फतवा देखें तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मुजारबा क्या होता है, यानी सिर्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है वेबसाइट के ऊपर। ये नहीं बताया हुआ कि कंपनी किन इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में एक्टिविटीज़ करती है और वहाँ से ट्रांजेक्शन्स करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो B4U जिस तर्ज पर काम कर रही है और लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है, तो ये काम इससे पहले भी बहुत सी कंपनीज़ ने किया और इन द एंड वो कंपनीज़ अरबों रुपए लेकर भाग भी गईं। इनमें से कुछ कंपनीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिनमें प्ले स्लैश है, पे डायमंड थी एक, गोल्ड ट्रांसमिट, स्टॉक सन्स, लासानी तो भी रिसेंटली भागी है कंपनी, टाइम्स थी एक कंपनी। और टाइम्स का तो ये था कि उनके कुछ फिजिकल प्रोजेक्ट्स भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो कंपनी जो है वो भाग चुकी है। तो B4U ग्लोबल ने भी जब ये बात महसूस की कि सिर्फ वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट जमा करने पर लोग उंगली उठा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ फिजिकल प्रोजेक्ट्स आवाम के सामने पेश किए और आवाम को अट्रैक्ट भी किया और उनके ऊपर ट्रस्ट कायम करने के लिए उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, जिनमें B4U फाउंडेशन है, अल्फ़ा TV है, रहमान फार्म्स हैं, B4U कंसल्टेंट है, B4U कैब्स है, रिवॉल्ट बाइक है, कॉमेट बस सर्विस है। तो ये तमाम चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। तो B4U के करंटली हम देखें तो 4 लाख से ज़्यादा मेम्बरान हैं। ये तमाम मेंबर्स ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं, बल्कि इसमें रेफरल सिस्टम भी है, यानी अगर आप अपनी आईडी से दूसरे लोगों को खींच कर लाएंगे तो आपको 10 से 16% तक का शेयर मिलेगा ऑन एवरी रेफरल। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो B4U कंपनी एक पॉन्जी स्कीम कंपनी नज़र आती है, जबकि ये कहते हैं कि हम MLM कंपनी है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन असल जो MLM कंपनी होती है वो अगर अपने मेम्बरान से कोई रकम लेती है तो उसके बदले में फौरी तौर पर उनको कोई प्रोडक्ट या सर्विस भी देती है और अपने मेम्बरान से किसी किस्म का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वादा नहीं करती, ना डेली बेसिस पर, ना मंथली बेसिस पर, ना वीकली प्रॉफिट देती है, जो कि MLM बिजनेस का एक बुनियादी उसूल है। और यही बात स्कैम फ्री होने की भी दलील है। लेकिन जो कंपनी मेंबर्स को लालच देती है कि जी मेंबर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें और कंपनी उसको मंथली, वीकली या डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट देगी और कोई ख़ास परसेंटेज भी वो तय कर लेती है, तो ये चीज़ जो है वो MLM बिजनेस मॉड्यूल हरगिज़ नहीं होता, बल्कि ये एक पॉन्जी स्कीम कहलाती है। तो B4U का बिजनेस मॉड्यूल भी पिरामिड स्कीम या रेफरल है, जो दुनिया भर में इलीगल करार दिया जाता है और दुनिया भर के ममालिक में ये सिस्टम बैन है। और अगर हम हिस्ट्री को भी एक्सपीरियंस करें तो ऐसी कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट ज़्यादा अरसा नहीं चली और वो या तो भाग जाती है या बंद हो जाती है। B4U के बारे में अगर हम मज़ीद रिसर्च करें तो मीडिया पर अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन साथ साथ बुरी खबरें भी आती रहती हैं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखें तो कंपनी के CEO जो हैं वो पब्लिक से अटैच रहते हैं और नज़र भी आते हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में। इनके फ़िज़िकल बिजनेस जैसा कि मैंने बताया कि वो भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा करंट अपडेट ये है कि अभी जो PSL आप देख रहे हैं, PSL 6 जो चल रहा था, उसमें भी B4U कंपनी ने लाहौर कलंदर की टीम को स्पॉन्सर किया था। आप उनकी शर्ट्स के ऊपर देख सकते हैं B4U का लोगो था। क्रिप्टो को पाकिस्तान में लीगल करार देने के लिए भी ये कंपनी काफ़ी ज़ोर लगा रही है और बाकायदा इस सिलसिले में उन्होंने 1000 ATM मशीन्स लगाने का भी इरादा किया हुआ है, जिसके ज़रिए से आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करवा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, निगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि कंपनी के जो मालिक हैं वो नैब और FIA की इंक्वायरीज़ भुगत रहे हैं और इसके अलावा अखबारात में भी इस हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें लग रही हैं। कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी अक्सर चेंज हो जाते हैं और जो पुराने अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो है खुफिया इदारों ने बाकायदा नज़र भी रखी हुई है, जिन्हें किसी भी वक्त सीज़ किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली इल्ज़ाम जो B4U पर है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इतलात ये भी हैं कि कंपनी के जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, जिनका नाम शेख शामी है, वो मलाइशिया जा चुके हैं या फ़रार हो चुके हैं और CEO जो हैं कंपनी के सैफुर रहमान साहब, उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है और इनका नाम भी वॉच लिस्ट में डाला जा चुका है। यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको अपनी ज़ाती राय या ओपिनियन भी दे देता हूँ कि आई थिंक ये जो कंपनी है
ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर जो प्लान्स दे रही है वो, और लोगों को जो पैसा लोगों से इकट्ठा कर रही है, वो बिल्कुल भी ठीक तरीक़ेकार नहीं है और पाकिस्तान में ये चीज़ इलीगल समझी जाती है। कोई भी फ़र्द या कंपनी जो कि SECP में रजिस्टर्ड ना हो, वो पब्लिक से उनका पैसा जमा नहीं कर सकती, और वो भी मुनाफे की लालच देकर, जबकि इनके जो भी फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल लीगल हैं और रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि B4U कैब्स है, कॉमेट बस सर्विस अभी इन्होंने शुरू की है, रिवोल्ट बाइक इन्होंने स्टार्ट की है। तो ये जो चीज़ें इनकी, ये कंपनीज जो हैं वो B4U ग्रुप का हिस्सा हैं और ये कंपनीज बिल्कुल टोटली जेन्युइन हैं। आप इनकी ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। बस परेशानी यही है कि अगर इनकी वेबसाइट बंद हो जाती है तो आपके पैसों का क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इस पर B4U के जो मालिक हैं उनका कहना यह है कि वेबसाइट अगर बंद हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, कंपनी तो बंद नहीं होगी। खुदा न खास्ता अगर कंपनी जो है वो बंद होती है या भाग जाती है दीगर स्कैम कंपनियों की तरह, तो ज़िम्मेदारी कौन लेगा। और अगर आप किसी जो मेंबर है उसको अप्रोच भी करते हैं तो आपसे ये कहेगा कि जी मेरे भी पैसे डूबे हैं, तो आपके डूब गए तो क्या हुआ, तो मदावा कोई नहीं करेगा। तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, ये था एक इंट्रोडक्शन B4U ग्लोबल का। तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं और अपनी राय भी दे दी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।